हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSAB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो चलिए आपको बता दूं कि आपको मैं क्लास 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको अभी त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। त्रिकोणमिति में मैंने 8.1, 8.2, प्रश्न वाले 8.3 सारे क्वेश्चन का डिस्कशन विथ कंसेप्ट के साथ करा दिए थे। और कल का क्लास आपको कैसा लगा था, जिसमें कि आपको कल मैंने प्रूव करके बताया था सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बेस्ट जो थ्योरम्स वगैरह, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कल सारे मैं फार्मूले का प्रूव करके बताया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम प्रश्न वाली 8.4 की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों देखो, 8.4 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। ये जो एक्सरसाइज है प्रश्न वाली 8.4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 10 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले, प्रूफ करने वाले, वो आपको बताएंगे। अभी आपको प्रश्न वाली 8.4 के पहला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट एफ के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इसका हुआ कि प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 हल। देखिए, ये हमको क्या कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। मतलब ये जो साइन ए है क्या है, साइन ए है, और एक सेक ए है, क्या है ये वाला सेक ए है, और नेक्स्ट टेन ए क्या है मेरे भाई, टेन ए। इस सबको हमको चेंज करने के लिए कहाँ कर रहा है, कॉटे में। कहाँ चेंज करने के लिए कर रहा है मेरे भाई, कॉटे में। कहाँ चेंज करने के लिए कर रहा है, कॉटे में। देखिए आप कैसे इस सवाल को बनाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो साइन ए है, साइन एक ऐसा फॉर्मूला, ये इस प्रकार इसको चेंज कीजिए जिसमें कि सिर्फ कॉट थीटा ही नज़र आए या कॉट ए ही नज़र आए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हल। आप आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो साइन ए है इसको हम साइन ए रहने देते हैं। साइन ए को कॉट में बदलना है तो साइन ए इक्वल टू, आप ही बोलिए, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cos कॉसेक ए। कॉसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको हम कल ही सूत्र बताए थे, आपको याद है ना फॉर्मूला ये वाला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। प्यारे बच्चों आप देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। कहने का मतलब 1/, इसका मान निकाले तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंदर रूट। तो हो गया, इसको बढ़िया से लिखते, थोड़ा सा हो गया। समझ में आया कि साइन को वो कॉट में चेंज करना था, तो साइन को कॉट में चेंज करने के लिए पहले साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और कॉसेक ए का फार्मूला होता है हम कॉट ए के रूप में जानते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर हटाए तो बस अंडर रूट थीटा के स्थान पे ए था तो ए रख दिए। समझ में आया, इसको उतारिए। दूसरा देखिए प्यारे बच्चे, इधर बता देते हैं, सेक को कॉट में बदलना है। किसको बदलना है, सेक को हमको कॉट में बदलना, तो सेक ए। देखिए इस सेक ए को आप कॉट में बदलना है। सेक के डायरेक्ट हम कॉट में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन सेक का रिलेशन 10 में है और 10 का रिलेशन कॉट में, तो पहले सेक को हम 10 में बदलते हैं। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बोलिए, अगर हम सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। देखिए अब जो वही लिखिए, इसको बराबर लिख सकते हैं, सेक एक बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस, लेकिन इस 10 स्क्वायर का फार्मूला कॉट के रूप में होता है, क्योंकि 10 थीटा को उल्टा कॉट थीटा होता है, इसलिए 10 ए को लिखेगा हम क्या 1/cot ए। देखिए चूंकि इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, इक्वल टू अंडर रूट। देखिए एलसीएम बिन का जोड़ हो गया, बिन का जोड़ में हर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ एक है, एक से डिवाइड करिएगा कॉट स्क्वायर ए में, फिर एक से गुना कीजिएगा, ये कॉट स्क्वायर ए रह जाएगा। अब प्लस इसको इसमें भाग दिए, एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रह जाएगा। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका वर्गमूल आप नहीं जानते तो लिख दीजिए सीधा, कॉट
स्क्वायर ए प्लस 1, और आप इसका तो वर्गमूल जानते हैं कॉट 2, चूँकि वर्गमूल में 2 गो में से एक को निकालते, चूँकि कॉट स्क्वायर 2 गो, एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट। चलिए इसको उतारिए, आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट। मज़ा आ रहा है समझ में भाई? चलिए देखिए अब आगे हम आपको बताते हैं। अब आगे क्या है प्यारे बच्चों कि tan a को हमको कॉट में बदलना है, तो बहुत सबसे आसान सिंपल तो यही है। tan को हमको किस में बदलना है, कॉट में। tan थीटा का फार्मूला आता है 1/cot थीटा, बताए थे ना, तो 1/cot हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं तो इसको उतारिए। एक क्वेश्चन बता दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर लेके जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आए, हमको जहाँ तक याद है शायद 2018 या 20 के आसपास इस तरह का क्वेश्चन पूछा था चेंज करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हुआ, अगर कहीं लिखता है कौन ए, नहीं दिख रहा है, इससे लिखें क्या, इससे लिखते हैं कौन ए के सभी, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, बताते नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इस बार देखिए कौन ए के, इस तरह से इसको लिखते हैं, इस तरह से कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के कहने का मतलब हुआ कि ए के साथ जितना फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, सेक ए हो गया, कॉसेक ए हो गया, सेक ए हो गया और कॉट ए हो गया, वो 6 जो है उसको हमको चेंज करना। मतलब साइन ए, फिर क्या साइन का उल्टा कॉसेक ए, फिर कॉस ए, कॉस का उल्टा बोलिए सेक ए, फिर बोलिए टेन ए का उल्टा बोलिए कॉट ए। सबको हमको व्यक्त करना है किस रूप में मेरे भाई, सबको व्यक्त करना सेक ए के रूप में। किस रूप में, हमको सेक ए के रूप में हम व्यक्त करते हैं। बारी बारी से करते हैं, पहले हम साइन को व्यक्त करेंगे, साइन का जब व्यक्त हो जाएगा तो कॉसेक रहेगा, तो कॉसेक को सीधा साइन का उल्टा होता है उल्टा देंगे। तो अब देखिए साइन को हम व्यक्त करते हैं, लिखेंगे हल नहीं, देखिए साइन ए को हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं, साइन ए हो गया। अब लॉजिक लगाइए प्यारे बच्चों कि साइन थीटा कोई ऐसा फार्मूला है जो कि सेक थीटा के रूप में आपको नजर आएगा कि नहीं है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि साइन थीटा का फार्मूला कॉस थीटा के रूप में है, और कॉस थीटा का फार्मूला सेक थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। इसका मतलब हुआ कि इस साइन थीटा को पहले हमको कॉस के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। आपको उस दिन फार्मूला हम बताए थे, याद है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करके भी बताएं, जो भी बच्चे क्लास नहीं किए वो देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई 1। आप बोलिए, अगर आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा पे क्या दे दीजिएगा रूट, इसको हटाएंगे तो रूट। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे ए डाल देंगे, इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक की जगह हम लिख सकेंगे क्या 1 सेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसलिए 1/सेक स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू। अब इसके क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, चूँकि अंडर रूट। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलेगा रहने देंगे। ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रहने देते हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे में 2 गो में से को बाहर होता है, सेक स्क्वायर एक का नहीं होता, 2 गो सेक है तो एक को बाहर हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या सेक है। क्या समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? इसको उतारिए, उतार लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब आगे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं भाई। देखिए अभी आपको याद होगा कि हम जो निकाले साइन ए को किस रूप में चेंज किए थे, शायद हमको याद है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए था ना। अब देखिए हमको चेंज करना है कॉसेक को फिर उसी रूप में। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब ये पलट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना आसान था क्या, क्योंकि एक का दूसरा व्युत्क्रम होता है इसलिए कि उल्टा दिए। क्या समझ में आ रहा?
देखिए अब आपको हम बताते हैं कॉस को चेंज करने के लिए। कॉस वाला सबसे आसान है। देखिए कॉस को चेंज करना हमको सेक में बोलिए। कॉस का सीधा ही उल्टा होता है क्या, 1/sec है क्या, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, इसलिए 1/sec कर दिए, हो गया। चलिए कॉस का बता दिए, सेक का बता दिए। सेक को सेक में चेंज क्या करेंगे, सेक तो सेक खुद ही चेंज है नहीं। अब हमको टेन को करना है प्यारे भाई। देखिए टेन को हम कैसे करते हैं कि टेन को करेंगे, टेन लिख दिए। देखिए टेन थीटा का कोई ऐसा फार्मूला है सेक थीटा के रूप में, आप बोलिएगा हाँ है। क्यों, देखिए ये फार्मूला आपको बताई थी, इसको मिटाए। सारे फार्मूला को आपको ब्रेन में याद रहने के बाद ये सब कुछ आराम से बनेगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखिए को फार्मूला कल प्रूफ करके बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं आपको थीटा पसंद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए अगर हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये बोला आप बोलिए तो क्या देंगे, रूट देना पड़ेगा, तो लिख दीजिए डायरेक्ट टेन ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1। प्रूफ। और चूँकि आप जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको पलटा दीजिए, नहीं कुछ तो बटन कितना होता है, एक पलटाइए तो ये जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट है तो रूट दे दीजिए। किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। चलिए उतार लिए, बना भी लेंगे। चलिए आप इसको हम मिटाते हैं, कैप गिर गया ना, उतार लिए। आगे बताते हैं भाई, आगे बताएं। देखिए आगे बताते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव को हम आपको ऐसे अप्रोच बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का कि सारे ऑब्जेक्टिव आप 5 से 10 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बस त्रिकोणमिति का ये ऑब्जेक्टिव फार्मूला बेस्ड रहता है, और अगर आप फार्मूला नहीं भी जान रहे तो भी आप क्वेश्चन को कुछ अलग कंसेप्ट लगा के बना सकते हैं, जो आपको इस बार हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नहीं ऑब्जेक्टिव है क्या, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। 2 नंबर में पूछता है, लेकिन इसको आप 1 नंबर की तरीका से भी मतलब शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 का पहला है, बोला कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइन और कॉस के रूप में आए, कभी कभी ये सेक और टेन के रूप में आएगा, कभी कॉसेक और कॉट के रूप में आएंगे। आपको वो सारे फार्मूले याद होना चाहिए जो आपको हम बताए थे। पहले एक बार आप फार्मूला को देख लीजिए, हम आपको क्या फार्मूला बताए थे। आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर आपको बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर आपको बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई 1। ये आपको फार्मूला याद है, क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। देखिए आप चीज़ एक देख रही है, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, मतलब पूरक कोण है। पूरक कोण का कॉन्सेप्ट बताए थे कि पूरक कोण में किसी एक एंगल को हमेशा चेंज करते हैं। आप देखिए इधर चेंज कर रहे हैं, ये जो साइन है मेरे भाई, साइन का साइन स्क्वायर है। देखिए 90 में इसको हम 17 घटा देते हैं। देखिए 90 में 17 घटाएंगे क्या रह जाएगा 63, ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, बस हम साइन स्क्वायर कर दीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बस स्क्वायर कर दिए तो हम भी फार्मूला में क्या है स्क्वायर के रूप में। अब आगे बताएं, देखिए नीचे वाला फिर चेंज कीजिए, आप इसको लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के 73 डिग्री घटा दीजिए। देखिए पूरा जाएगा 17 और प्लस इधर क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोलिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे। कितना कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे 17 डिग्री है, 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 है, 27 है ना, वो 27 घटाएंगे ना, तो हमको भी लग रहा था कहाँ कर दिए। ठीक है, ये 27 घटाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप 90 में 27 घटाइएगा तो 63 बच जाएगा कि नहीं, बच गया। देखिए हो गया, बाय नीचे में कितना है ये हो जाएगा। अब देखिए हम नीचे में क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब बोलिएगा साइन थीटा, तो साइन का साइन लेंगे, थीटा का स्थान पे 73 है तो 73 प्लस
कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ये इस भूल गए थे स्क्वायर लिखने के लिए, स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक चीज़ देख लेंगे प्यारे बच्चों, ये थीटा के स्थान पे कितना यहाँ 27, और यहाँ थीटा के स्थान पे नहीं लिखे, क्या गड़बड़ा देते हैं, ये 27 है। ये भी थीटा का स्थान पे 27 है, और ये भी थीटा का स्थान पे क्या है 27 है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 लिख देंगे बाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे देखिए 73, यहाँ भी 73 होना चाहिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है बताए थे निबला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, वही उसका भी मान क्या होता है 1 1। आंसर क्या हुआ मेरे भाई 1। देखिए कहने का मतलब आप इस सब्जेक्ट को सीधा ऑब्जेक्टिव में याद कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट में उतार लीजिए पहले इसको। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा, पूछा हुआ है 2-3 बार ऑब्जेक्टिव में। देखिए कुछ नहीं करना, आप एक बार एक चीज़ को देखिए, ऐसे क्वेश्चन किसी एक को हम चेंज करते हैं, अगर हम साइन को चेंज करेंगे कॉस के रूप में हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। नीचे में करेंगे फिर देखिए ये कॉस है, ये भी कॉस, एक को चेंज करेंगे साइन में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू क्या हो जाएगा 1। ये हो गया। लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी साइन कॉस के रूप में नहीं देगा, तो कभी आपको इस रूप में देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में देगा। समझ में आ रहा है, नीचे देगा आपको इस रूप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में देगा। ये भी फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये भी फार्मूला क्या होता है 1/1। तो इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन देने का संभावना बनता है। हो गया मिटाए, चलिए समझ में आ रहा है, सुस्त काहे हो, समझ में आ रहा है आगे बताएं। चलिए आगे आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। आप बताए तो जब इस रूप में फॉर्मेट रहेगा, एंगल का सम पहले देखेंगे, 65 25 90, मतलब पूरा कौन का कॉन्सेप्ट है, किसी एक को चेंज करना है, नहीं लिखेंगे हल, ये हमको दिया था ना, लिख दिए क्या दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस साइन को लिख देंगे साइन ही, इसको 90 में घटाएंगे कितना 65, इधर कॉस 65 है, कॉस 65 प्लस देखिए इस कॉस को चेंज कर रहे हैं, दो गो में एक को चेंज करते हैं, कल ही बताएं आपको। देखिए कॉस इसको घटाइए, 90 में कितना घटाइए जो 25 हो जाएगा प्यारे बच्चा, बोलिएगा 65, तो लिख दो तुम क्या है 65 इंटू क्या साइन 65। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे 65 है तो 65 इंटू इधर भी क्या है कॉस 65 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब बोलिएगा साइन थीटा, फार्मूला याद है ना, साइन थीटा, और थीटा का स्थान पे कितना है 65, और इधर भी क्या है साइन 65। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये थीटा का स्थान पे 65 है, ये भी थीटा का स्थान पे क्या है 65, मतलब कॉस थीटा गुना, ये डॉट पॉइंट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे कितना है 65 डिग्री, प्लस साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे कितना है 65 डिग्री। अब आपको फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। हो गया 1 आंसर। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा, बस आपको देखना है एंगल सिर्फ बराबर रहना चाहिए, जो यहाँ रहेगा 65 है तो 65, 70 है तो 70, जो भी रहे। हो गया मिटा है। देखिए अब प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव आया, क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव को हम बताएंगे सॉल्व करने इतने मस्त तरीके, जो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे आसान भाषा में और आसान तरीके से। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव 4 का पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला है इसमें 9 सेक स्क्वायर, नहीं दिख रहा है ना, नीचे लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होगा यहाँ, नहीं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। और ऑप्शन हमारे पास भी दिया होगा, ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ऑप्शन क्या क्या है, 1 9 1, बी नंबर में 9, सी नंबर में 8, डी नंबर में क्या है 0 है, कहा 0 है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को देखते ही दम जैसे ही क्वेश्चन को देखे आंसर क्या आ गया 9, बोलेगा कैसे,
सॉल्व करने का अप्रोच देखिए प्यारे भाई, देखिए ये क्या है, आप बोलिएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है 9 10 स्क्वायर ए। 9 दोनों में तो 9 क्या ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। 9 क्या ले रहे हैं प्यारे भाई, कॉमन, तो अंदर में बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, एक, तो 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9। समझ में आया, कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो रहेगा आपको सिर्फ ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या फार्मूला लग रहा है क्या। आप बोलेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक, देखिए दोनों में 9 है तो 9 कॉमन आ जाएगा, कभी 10 रहेगा, कभी 20 रहेगा, कभी 30 रहेगा। मतलब इसके ये फार्मूला को आपको देखना है, फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला होता है, बाकी इसके आगे में जो लगा हुआ है गुणांक वो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत मस्त है और बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1 + tan थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन मेरे पास था 0, बी नंबर में दिया 1, सी नंबर में दिया है 2, डी नंबर में क्या है -। कि क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 से 4 मिनट मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। अगर आपका कैलकुलेशन गलती हुआ तो क्वेश्चन आप गलत भी कर देंगे, लेकिन हम आपको जो कॉन्सेप्ट बता रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। क्या है, 5 से 10 सेकंड मेरे भाई, 5 से 10 सेकंड ही क्या है काफ़ी है। क्वेश्चन आप बनवाने के लिए जानते हैं, आप बेसिक से बनाइएगा। 1 + tan थीटा लिख दीजिएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, सेक थीटा को लिख दीजिएगा 1 बटे cos थीटा, फिर भिन्न का जोड़ कीजिएगा, फिर इधर भी चेंज कीजिएगा cot थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा, cosec थीटा की 1 बटे sin थीटा, फिर यहाँ भिन्न का घटाव कीजिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब आप इसका आंसर पे पहुँचेंगे। और आंसर कितना आएगा, शायद 2 ही आएगा, हम तो देख लिए 2 ही आएगा। कैसे, देखिए आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर देंगे। आप इस कंसेप्ट को सीखिए जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है। और इस मेथड का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड, METHOD नहीं मेथड, ये वैल्यू पुट करके बनाएंगे। देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और थीटा का मान नहीं दिया। और हम जानते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान थीटा पे डिपेंडेंट रहता है, यहाँ थीटा का कोई भी मान नहीं दिया है, मतलब ये थीटा के सभी मान के लिए सत्य होगा। समझ रहे हैं ना, ये एक आइडेंटिटीज है, ये थीटा के सभी मान के लिए सत्य है। तो आप अपने मन से सुविधा के अनुसार से थीटा का मान कोई भी रख दीजिए जो आपको पसंद हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन थीटा का जो भी मान रखिएगा सब में एक रखिएगा और उसका मान निकलता हो। समझ में आ रहा है। चलिए हम अपने मन से देखिए आसान क्या रहेगा, थीटा का अगर मान हम 45 डिग्री रखते हैं, क्या भाई मेरे भाई, थीटा के मान हम 45 डिग्री रखते हैं तो फायदा क्या होगा हमको देखिएगा, 1 है तो उसको 1 लिख देंगे, प्लस tan थीटा मतलब tan 45 होगा, tan प्लस का मान कितना बोलिएगा 1, प्लस सेक थीटा, बोलिए सेक, आपको सेक थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, और cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, हो गया। इंटू 1 है तो 1, प्लस बोलिए cot 45 का मान बोलिएगा 1, माइनस कॉसेक थीटा, आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, और साइन 45 का मान 1/√2 है, इसका मतलब इसका मान तब क्या हो जाएगा √2। अब देखिए इधर क्या करेंगे, 1 + 1 की जगह 2 हो जाएगा, प्लस इधर क्या है √2, इधर हो जाएगा 1 1, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस क्या माइनस ना है तो माइनस लिख दीजिए √2। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा दीजिए आप थोड़ा सा, a + b इंटू a - b बोलिएगा a², a के स्थान पे बोलिए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस नहीं दिख रहा है, देखिए ये 2 है ना, a + b इंटू a - b, a² - b², a के स्थान पे 2 है तो बोलिए 2 का स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पे √2 है तो √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस √2 में √2 कीजिएगा तो 2, 4 में 2 घटाइए क्या जाएगा 2, आंसर क्या 2। कहीं हम सवाल को किसी को हम चेंज ना किया, डायरेक्ट आपको बता दे जो लंबे लंबे क्वेश्चन होगा इस तरह से उसमें आप अपने सुविधा अनुसार 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री मान रख के बना सकते। क्लियर, चलिए उसको उतारिए।
ऐसे आप मान करके चेंज करके भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हो गया। चलिए अब आपको इसमें क्या कभी कभी क्या करेगा, इस सब का जो मान है कभी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में देगा, नहीं समझे। कभी इसका ऑप्शन में साइन थीटा दे देगा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। तो थीटा का जो भी मान आप लीजिएगा उसमें मान पुट करके देख लीजिए, अगर दो मान सेम आएगा तब आपको बना के ही आंसर देना पड़ेगा। समझ में आया। चलिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको NTSC का जो एग्ज़ाम होता है, नेवी MR का एग्ज़ाम होता है, वो सब में आपको ये बहुत मेथड हेल्पफुल करता है। क्या आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या मिटाए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब सोच रहे इसको जल्दी से बता के कंप्लीट करें। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तीसरा है ना, तीसरा है। तीसरा कर है सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए। और इसका ऑप्शन देखिए आप क्या है। ऑप्शन देखिएगा तो पहला ऑप्शन है सेक ए प्लस पहला ऑप्शन है सेक ए, और दूसरा ऑप्शन है साइन ए, और तीसरा ऑप्शन है इसका कोसेक ए, और चौथा ऑप्शन है इसका कॉस ए। देखिए आप जो सवाल को बनाएंगे, आपको जो मान अच्छा लगता है बना सकते हैं। इसको पहले हम बेसिक से बताते हैं। आप सोच रहे हैं कि सवाल को सर नहीं बता रहे हैं, चलिए आप बेसिक से एक बार हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व कैसे करेंगे दिखाएंगे आपको। देखिए इस सेक है तो सेक को हम लिख सकते हैं ना 1 बटे क्या कॉस ए, बोलिए इस सेक को लिख 1 बाई कॉस ए, प्लस 10 को बोलिएगा आप लिखेंगे हम साइन ए बटे क्या कॉस ए। फार्मूला बताएं, सारा सब बताया हुआ, अगर नहीं जानते हैं आप वीडियो हमारा देखिए। इंटू 1 माइनस क्या है साइन ए। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर कॉस ए लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, भिन्न का जोड़ इंटू 1 माइनस क्या साइन ए। नहीं कुछ तो यहाँ कितना एक ऐसा रहेगा तो गुना करना है, कॉस से गुना 1 की जगह आप बोल रहे बोलिएगा कॉस ए हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये जगह 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए के स्थान पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे साइन ए तो साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। देखिए 2 गो कॉस स्क्वायर है, या नीचे कॉस ए एगो कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस ए बचेगा। इसका आंसर क्या आ गया सी फॉर चाइना। क्या समझ में आया। ये बेसिक तरीका था, लेकिन अगर आप ये भी आसान तरीका था, लेकिन अगर आप वैल्यू पुट से भी बनाइएगा तो आसानी से इसको आप बना सकते हैं। क्या किससे बनाएं बताएं, बोलिए। चलिए 30 डिग्री मान रख के बनाएं। देखिए हम अपने मन से कोई मान रखते हैं, अगर अपने से बना लेंगे, बोलो अपने मन से आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा 30 डिग्री, और इस ऑप्शन में वैल्यू पुट करके 30 डिग्री देखिएगा, जो आंसर आपका आएगा 30 डिग्री मान रखने पर, और इसमें मान रख के देखिए जो मैच करेगा तो वो हो जाएगा क्या आंसर। ये कौसे के है यार, सॉरी ये हमारा आंसर कौस है ना आया, तो कौस है यहाँ पे, इसको मारेंगे आंसर कौसे के मारा गया था ना। हो गया, बना लेंगे। मान पुट करके देखिएगा, अगर 2 ऑप्शन मैच करेगा तब 30 नहीं रखिएगा 45 रखिएगा। हमको लग रहा है 45 पे 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, 45 लीजिएगा। देखिए 45 लेने से क्या हानि होगा, कॉस 45 का भी मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब 45 मान हम नहीं लेंगे। आप 30 और 60 रख के बनाइएगा तो आंसर मैच कर जाएगा। आगे बताएं, देखो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन अगला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई MVBI क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का पूछा हुआ है, इस बार भी पूछा था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड को इस क्वेश्चन से न जाने क्या हो गया, दिल लग गया है इसका। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में मेरे पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए, बी नंबर में दिया है -1, सी नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए,
डी नंबर में 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर। देखिए अगर इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन से नहीं बनेगा, क्यों नहीं पता है ना आपको। अगर बन जाएगा ऑप्शन से भी, लेकिन आप ए का मान 45 डिग्री नहीं रखिएगा। क्यों बोलिए, tan 45 का मान भी 1 हो जाएगा और cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा कि नहीं। इसलिए कि हम 45 का मान नहीं रख सकते हैं, आप 30 मान रख के रखिएगा तो आंसर इसका सेम आ जाएगा। लेकिन हम इसको बेसिक तरीका से बताते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिद्ध करने के लिए भी कभी कभी देता है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। आप देखिए 1 + tan स्क्वायर है, आपको फार्मूला हम बताए थे ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो बोलिए अगर सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, मतलब कि 1 + tan स्क्वायर है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पे क्या ए, तो ए लिख देंगे बटे 1 + cot स्क्वायर फार्मूला ये भी आपको बताए थे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + क्या cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + cot स्क्वायर है, थीटा का स्थान पे सिर्फ ए है, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। आप लिख दीजिए यहाँ से क्या कॉसेक स्क्वायर ए। अब फिर आपको बताए थे सेक स्क्वायर ए का मतलब हुआ क्या 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे, तो बटे कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब हुआ 1/sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इधर बना देते इसको थोड़ा सा, 1 बटे कॉस स्क्वायर इसको लिख देते 1 बटे कॉस स्क्वायर ए ही गुना 1 बटे साइन स्क्वायर। जब पलटेंगे तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या 1 गुना कीजिएगा साइन स्क्वायर ए गुना कीजिएगा तो बोलिएगा साइन स्क्वायर ए 1 गुना कॉस स्क्वायर ए कीजिएगा तो क्या बोलिएगा आप कॉस स्क्वायर ए। अब फार्मूला याद है ना कि साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर किसका फार्मूला है, किसका है tan स्क्वायर ए का, tan स्क्वायर ए का। बोलिए tan स्क्वायर ए कहाँ है, ये ध्यान दे प्यारे बच्चों, जब इसको पलट देगा मतलब कि 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1/tan स्क्वायर ए के लिखेगा तब आंसर आएगा cot स्क्वायर ए। क्या समझ में आया, कैसा लगा आज का क्लास। अगर अच्छा लगता हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। तब कल आपको हम बताएंगे 10 सवाल प्रूव करने वाला, और हम आपको वादे के साथ करते हैं बस वो 10 सवाल सीख लिए तो आपका 5 नंबर हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। आज के लिए इतना दूरी दोस्तों, आगे कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।